लुदिया नाम का एक फंदक था। फंदक जानते हो, जो पक्षियों को फंसाता है, फंदे लगा देता है जंगल में जाके, पक्षी आते हैं और वो फंस जाते हैं, उनको लाके। हाँ जी, राधा स्वामी। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने हमें श्री कृष्ण भगवान जी और शिकारी की कहानी को बताते हुए दर्शाया है कि किस तरह भगवान सच का साथ देने वाले के साथ रहते हैं और जो सच्चे मन से होते हैं उनके दिल में कैसे भगवान वास करते हैं। और श्री कृष्ण भगवान जी ने पापी शिकारी को ही दर्शन क्यों दिए जबकि एक महात्मा को दर्शन नहीं दिए। तो आप सत्संग को आखिर तक सुन सकते हैं और सतगुरु महाराज जी की इन बातों को अपने दिल और अपने जीवन में अवश्य उतारे ताकि आपका जीवन सफल हो सके। राधा स्वामी। लुदिया नाम का एक फंदक था। फंदक जानते हो, जो पक्षियों को फंसाता है, फंदे लगा देता है जंगल में जाके, पक्षी आते हैं और वो फंस जाते हैं, उनको लाके या तो बेच देते हैं खाने के लिए, पंख उनके वैसे बेच देते हैं, मांस उनका खा लिया जाता है, या कुछ लोग शौक के लिए अपने घरों में पिंजरे में बंद करके रखते हैं। अनेक प्रकार की चिड़िया हैं, तोते हैं और दूसरे जानवर हैं। तो फंदक का ये काम था। उसके लिए कहा कि ज्ञान और ध्यान नहीं किया। ज्ञान ध्यान का मतलब है ध्यान वो करते हैं जो ध्यान योग के करने वाले हैं। जैसे सुर शब्द का योग करते हो, ध्यान योग मेडिटेशन वाले कहते हैं कि ध्यान करो। कि ना तो उसने कोई ध्यान किया वो लुदिया ने, और ना ही उसको कोई ज्ञान था। फंदक था, जन्म से ही उसने ये काम सीखा था कि फंदे लगाता था जंगल में जाके, पक्षियों को पकड़ता मारता था। उसको ज्ञान ही नहीं था। जो आदमी अज्ञानी है, जिसको भेद नहीं, ज्ञान नहीं, तो उसका कसूर भी ज़्यादा नहीं माना जाता। अनजाने में किया हुआ पाप पे उसका है, लेकिन उसने वो समझ के नहीं किया। लेकिन जो समझवान होकर पाप करता है वो पाप माफ़ करने योग्य नहीं होता, क्योंकि वो डबल पापी होता है। उसको पता भी है, और वो पाप को जानते हुए जब पाप करता है तो उसने अपने स्वार्थ के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया है। और जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के साथ दगा करता है, धोखा करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, वो कभी माफ़ नहीं होता। चालाकियाँ कर लोगे, इंसानों की आंखों पर पट्टी बांध दोगे, शायद अपनी बुद्धि अकल समझ से तुम चालाक बन जाओगे, लेकिन खुदा के दरबार में तुम्हारा जो हाल होगा ना, अवल तो इसी जीवन में ही दिखा देंगे। खुद उसके मुंह से कहलवा देंगे कि मैंने ये किया था, उसकी मुझे सजा ये मिल गई। लेकिन इंसान जो है, इसकी मति बहुत खराब है। इसको साक्षात प्रकट होकर बताओगे तो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। तैयार क्यों नहीं होता? कि जिसकी बुद्धि पर काड़ बैठ जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा रंग चढ़ा देता है वो, उसको समझ आने नहीं देता। सच्ची बात कहोगे झूठी लगेगी, उसके हित की बात कहोगे उसको बुरी लगेगी, उसके लाभ की कहोगे कि सोचेगा तेरे नुकसान की कही गई है। क्यों? कि वो फिर उसकी बुद्धि उल्टी इसलिए चलती है कि काल महाराज उसको उल्ट रास्ते पे चलाता ही चलाता है। तो कहते हैं वो फंदक रोजाना जंगल में जाता था, पक्षियों को पकड़ के जाल लगाता था, पक्षियों को पकड़ के लेके आता था। गर्मी का टाइम था, एक बार एक महात्मा बैठे हुए थे, जब वहां से वो गुजरा तो महात्मा को देख के मन ही मन उसने सोच लिया कि आज अगर मेरे फंदे में ज़्यादा पक्षी फंसे तो मैं कुछ पक्षी इसको महात्मा को भी आके दूंगा, महात्मा को सेवा के रूप में चढ़ाऊंगा। और महात्मा को पक्षियों का क्या करना? लेकिन महात्मा ने तो मांगे नहीं थे, उसने अपनी बुद्धि से मान लिया। क्योंकि दुनियादारी के लोग क्या सोचते हैं कि ये महात्मा लोग हैं, ये संत लोग हैं, फकीर लोग हैं, उनसे आशीर्वाद ले लो, कोई भी काम हो, हमारा काम सिद्ध हो जाए, भला हो बुरा हो। चाहे डाकू भी डाका डालने के लिए जाता है, देवी माई की पूजा करता है, और कोई भी काम करने के लिए कितने लोग आते हैं, जी मेरा ये काम हो जाए तो मैं उसको जो है मेरा मैं 2% उसमें से दूंगा, 5% चढ़ाऊँगा, ये जी मैं धर्म के खाते के लिए ऐसा निकालता हूँ। तो ये लोगों की होती है, वो भी उसमें भी जो दुनिया का कार्य व्यवहार है वो धर्म में भी उस कार्य व्यवहार को ले आते हैं। इसलिए अगर हम दुनियावी चीज़ों का ख्याल लेके संतों के पास जाते हैं तो हमारे लिए वो दुनियावी बन जाते हैं। लेकिन अगर हम संतों से अच्छा ख्याल लेके दुनिया में जाते हैं तो हमारे वहाँ फ़कीरी ख्याल हो जाते हैं, वो दुनिया हमारे लिए फ़कीरी हो जाती है। ख्याल की दुनिया है, ख्यालों से ही इंसान हर तरह से बनता और बिगड़ता। तो फंदक ने क्या किया कि वहाँ महात्मा की मन्नत मांग ली कि मैं आपको 5-10 पक्षी अगर ज़्यादा फंसे तो मैं आपको दे के जाऊँगा। जाके उसने जंगल में
फंदा लगाया, बहुत पक्षी फंसे। उस दिन ज्यादा ही फंसे, ज्यादा पक्षी फंसे, आके महात्मा के सामने रख दिए, मरे हुए पक्षी। महात्मा कहने लगे, अरे ये क्या? बोले जी मैंने कहा था, मैं बोल के गया था कि अगर ये पक्षी फंसे या मुझे मिले तो मैं आपको इतने चढ़ाऊंगा, इसलिए आज मेरे को बहुत शिकार मिला है, तो मैंने जो आपके लिए मन्नत मांगी थी, बोले थे, वो तो मैंने आपको चढ़ाने थे। बोले भाई हम फकीर हैं, हम इनका क्या करेंगे? ये तो तूने गलत सोच लिया। अगर तू सच्चे दिल से हमारे लिए लेके ही आना चाहता है तो ऐसा पक्षी लेके आ जिसके माथे पर मुकुट हो, हाथ में शंख हो, गदा हो। सारे उन्होंने प्रभु के लक्षण बता दिए। ये लक्षण बताया कि ये पक्षी तो लेके आएगा तो हम मानेंगे, स्वीकार करेंगे, इनका हमें क्या करना। अब फंदक है, उसको पता नहीं, उसने ये नहीं सोचा ये किस चीज का नाम ले दिया। महात्मा ने तो प्रभु का रूप बता दिया कि हमें तो ये ऐसा पक्षी चाहिए, हम तो उसके चाहने वाले हैं और उसी को चाहते हैं। ये पक्षी तो लेके आएगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। अब फंदक ने सोचा महात्मा ने के लिए मैंने तो मांगा था, वो तो दे दिया, लेकिन आज बिना मांगे दिया था, आज महात्मा ने मांगा, अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे तो पाप लगेगा। अगले ही दिन सुबह ही निकल गया। गर्मी का टाइम, पूरा दिन घूमता रहा, फंदे लगाए, कोई ऐसा पक्षी नहीं मिला उसको। ऐसा पक्षी कहाँ से मिले? उसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि, तपधारी, संत, महात्मा, फकीर कितनी कोशिश करते, उनको एक बार भी दर्शन नहीं देते। और वो तो एक शिकारी, फंदकारी, पाप करने वाला, जीव हिंसा करने वाला, उसको कैसे मिल जाएंगे? एक सेकंड, भूखा प्यासा, कुछ नहीं खाया, गर्मी का टाइम, प्यास लगी हुई है, प्राण निकलने को हो गए, हार थक के तीसरा पैर आ गया। कहीं ने हरि सच्चे दिल की मीता, हरि सच्चे दिल की मीता, ज्ञान और ध्यान करे, कद लुधिया कद गंगा जल पीता, तो भी पकड़े गोपाला लाए, पैर तीसरा बीता, हरि सच्चे दिल की मीता। पकड़ गोपाला लाए, गोपाला कृष्ण जी का नाम है। गोपाल, गौओं का पालन करने वाला, पर्यायवाची, उनके अनेक नाम है कृष्ण जी के। तो भी उनको कृष्ण का रूप उन्होंने बताया था, कृष्ण के पुजारी थे। जाके भूख प्यास से व्याकुल हो गया, कुछ उसको मिला नहीं, सोचने लगा महात्मा को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो आया था बड़ा सोच के कि ये आया, ये गया, ये लेके आऊंगा, क्या मुश्किल है, जंगल में फिरूंगा और दूसरा कुछ करना नहीं, एक ही तो पक्षी लेना है, कुछ नहीं। आखिर उसके प्राण निकलने को हो गए, एक पेड़ के साथ में पीठ लगा के आंखें बंद होने लगी, प्राण छूटने को हो गए, भूखा प्यासा, बस हताश हो गया, चलने की भी हिम्मत नहीं, और मन ही मन में पश्चाताप करता है कि महात्मा से किया हुआ पर्ण मैं पूरा नहीं कर पाऊँ। बस यही सोच रहा था। इतनी देर में देखता है तो सामने वही रूप जो महात्मा ने बताया था, उसी रूप में सामने खड़ा है। कहने लगे अरे पूरा दिन बिता दिया, मुश्किल से मिला है, कहाँ से आया तू अभी? उस जाड़ में बांध के बोला कि ज़्यादा दुखी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बांध ले जाड़ में, मैं खुद बैठ जाऊँगा। उसके जाड़ में बैठ गया और वो उसको अपनी पीठ पे लाद के और महात्मा के सामने ला के रख दिया। बोला ये ले महात्मा जी, ये लो, सारा दिन मेरा ज़रूर बीत गया, लेकिन बड़ी कठिनता से लेकर जब महात्मा ने उसकी तरफ देखा तो देखते ही रह गए। कहने लगे बोला आप भी बड़े वो हो, धोखेबाज हो, बड़े छड़िया, बड़े नटखट हो। बोला मुझे इतने बरस हो गए आपका तप करते हुए, याद करते हुए, भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए, कितना मैंने आप मेहनत की, लेकिन मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं दिए। एक पापी आदमी जो रोज जीव हिंसा करता है, उसके काबू में आके और आगे आप, उसके कहने से आप आगे, और मैं रोजाना अच्छे काम किए, सच्चाई से जीवन बिताया, हर चीज़ का संयम रखा, मैंने सब कुछ त्याग दिया और मुझे आपने दर्शन भी नहीं दिए। कहने लगे दर्शन दे तो दिए आज ये। बोले कि ये बोला इसके दिल की सच्चाई को तो जानो महात्मा जी, जिसके हृदय में सच होता है मैं वहीं वास करता हूँ, मैं दूर होता ही नहीं। और आप भी जब आपका तप का, आपने जो तप किया इसने एक ही दिन में उतना तप कर लिया। अगर मैं आज इसके दर्शन नहीं देता, इसके हाथ नहीं आता, तो ये मेरे लिए आज प्राण त्याग देता। तो प्राण त्यागने का दोष किसको लगता? इसलिए भगवान भक्तों के बस होते हैं। अगर सच्चे मन से
पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा के साथ जो उनको याद करता है, जिस रूप में याद करता है, वहीं आके उसकी संभाल करते हैं। लेकिन जहाँ झूठ कपट बेईमानियाँ होती हैं, कबीर साहब ने उस बात को कही है कि बात बड़ी है अटपटी, अटपटी बात है, ये आसान काम नहीं है। प्रभु का मिलन इतना सौखा नहीं है, बहुत कठिन है। बात बड़ी है अटपटी, झटपट लख है न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की खटपट मिट गई, जब एक फंदक की मन की खटपट मिटी तो उसको आके दर्शन दे दिए, और जब महात्मा ने सच्चाई के साथ उनको याद किया तो एक फंदक के द्वारा उनके पास पहुंचे, उनको दर्शन दे दिए। ये था इस वाणी का पहला जो बात थी कि भाई ना तो उसने लुधिया नाम के फंदक ने कभी गंगा का पानी पिया और कब उसने किसी और तीर्थ पे गया, उसने तो एक सच्चे दिल से पुकार की और उस प्रभु के लिए प्राण त्यागने को जब तैयार हो गया। इसीलिए इसको हम सिर धड़ की बाजी कहते हैं, प्राणों की बाजी कहते हैं, तन मन धन की बाजी कहते हैं, सिर के साटे मिलने की बात करते हैं। ये इतनी श्रद्धा जिसकी दृढ़ है उसके पास हमेशा ही रहते हैं, चाहे वो उसको प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देते, अप्रत्यक्ष रूप में उसके चारों ओर होते हैं। उसकी रक्षा सुरक्षा, उनकी हर प्रकार से जो भी पालना करनी होती है वो उनके सदा सहाय होते हैं, उनसे दूर कभी नहीं जाते।